to bring laughter and joy to the world. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवुड पंचनामा। आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स की दुनिया के 10 बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक भी मूवी आप मिस ना कर जाओ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What's wrong, Mom? The storm is here, just like years ago. मिराज 2018 में रिलीज हुआ साइंस फिक्शन मूवी है और बहुत ही अच्छा है। इसमें टाइम ट्रेवल का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर स्टोरी दिखाया जाता है वेरा रॉय नाम की एक लड़की का, जिसको टाइम ट्रेवल का एक फिनोमेना होता है और उसके बाद से उसका कनेक्शन एक छोटे बच्चे के साथ हो जाता है। वेरा जितना ज्यादा ये मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब वेरा को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ एक बच्चे का भी कनेक्शन है। तो अगर वो कुछ गलत डिसीजन लेती है तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा और अपने ऊपर भी इफेक्ट करेगा। ऐसे सिचुएशन में वेरा कैसे इस लूप से निकलती है और क्या कुछ होता है वो मूवी में दिखाया गया है। आप लोगों के लिए इस मूवी में एक सरप्राइज तो आप लोगों को मिलेगा ही। मनी हाइस्ट का जो प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले करने वाला जो एक्टर होता है वो इस मूवी में वेरा का पति का रोल प्ले करते हैं। तो आप जाके देखो, मूवी बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा आपको। Perhaps I should explain. एनोला होम्स पार्ट 2 से, जहां पर पार्ट 1 में सक्सेसफुली एक केस सॉल्व करने के बाद एनोला होम्स एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है अपने नाम से, जहां पर वो लोगों को मदद करना चाहती थी। बट लोग वहां पर आके खाली उसका बड़े भैया यानी शर्लॉक होम्स के बारे में ही पूछते रहते हैं और उसको बच्ची समझ के उसको केस नहीं देते हैं। डिसअपॉइंट होकर एनोला होम्स जब अपना एजेंसी बंद करने पे तुली हुई थी तभी एक बच्ची आके उसको उसकी पहली केस हाथ में देती है। उस बच्ची की बहन एक हफ्ते पहले से गायब हो गई थी, तो उसको ढूंढ निकालना था एनोला होम्स का पहला केस। अब वो कैसे ये केस सॉल्व करती है या नहीं कर पाती है ये मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में शर्लॉक होम्स का रोल हेनरी कैविल प्ले कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। उसके बाद आता है इक्विलाइजर 3। ये बहुत ही खतरनाक एक एक्शन मूवी है जहां पर हमारे हीरो रॉबर्ट मिक्कल का स्टोरी फिर से चालू होता है जब वो गवर्नमेंट का असैसिन वाला रोल छोड़ देते हैं। वो अपने आप को अपना होम टाउन में पाते हैं और होम टाउन में जाकर उनको पता चलता है कि उनके सारे दोस्त कुछ माफिया के अंडर में दब चुके हैं। अब उन दोस्तों को बचाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है, उन माफिया से कैसे भिड़ना पड़ता है, ये सब मूवी में दिखाया गया है। आप अगर इक्विलाइजर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख चुके हो तो ये पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें एक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप इस मूवी को भी देख सकते हो। And this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. उसके बाद आता है नाइव्स आउट, जो कि एक बहुत ही अच्छा मिस्ट्री मूवी है जहां पर दिखाया जाता है एक 85 साल का बुड्ढा जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और अपने पूरे फैमिली को उस दिन उसने बुलाया था अपने घर में पार्टी करने के लिए। उस बुड्ढे का रात को मर्डर हो जाता है या तो वो सुसाइड कर लेता है और उसी चक्कर में डिटेक्टिव बेनुअट ब्लैंक को बुलाया जाता है जो कि डैनियल क्रेग प्ले करते हैं। और बेनुअट ब्लैंक आते हैं मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कि बुड्ढे के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। या तो वो मर्डर हो गए थे या तो वो खुदकुशी किया था। अगर मर्डर हुए थे तो किसने वो मर्डर किया और खुदकुशी क्या है तो उसका कारण क्या हो सकता है। जैसे जैसे वो अंदर घुसते गए को पता चलता गया कि उसके घर वाले एकदम नाखुश थे उस बुड्ढे से, लेकिन क्यों नाखुश थे और क्या क्या वहां पर अनफोल्ड होता है वो तो मूवी देख के आपको पता लग जाएगा। क्या उसके घर वालों ने संपत्ति लूटने के लिए उसको मार दिया या तो उसके पास जो डॉक्टर हमेशा रहती थी उसी ने उसको मार दिया। ये अनफोल्ड करने के लिए मूवी लास्ट तक देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। नाइट एंड डे, ये 2010 में रिलीज हुआ टॉम क्रूज और कैमेरून डियाज का एक बहुत ही अच्छा मूवी है जिसमें एक्शन सीक्वेंस आपको बहुत ही मजा देगा। मूवी में स्टोरी दिखाया जाता है जून नाम के एक लड़की के बारे में जो कि कैमेरून डियाज प्ले करती है। जून अपने लाइफ में बिल्कुल बिंदास थी और उसका लाइफ बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद उससे मुलाकात हुआ एक बहुत ही चार्मिंग लड़का रॉय मिलर नाम का जो कि टॉम क्रूज प्ले करते हैं। रॉय मिलर से मिलने के बाद उसका लाइफ पूरा बदल गया क्योंकि रॉय मिलर अपने लाइफ में बहुत ही रिस्की काम करता है। वो बहुत ही खतरनाक कार चेजेस में रहता है और वो बहुत ही ज्यादा फाइट करता है लोगों के साथ और कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है और लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं उसको मारने के लिए। तो रॉय के साथ जून का भी लाइफ में ये सब घुस जाता है और जून और रॉय मिलके एक बहुत ही कीमती डिवाइस को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब क्या वो कीमती डिवाइस वो ढूंढ पाएंगे? मूवी बहुत ही बढ़िया है, तो मूवी मिस मत करना।
द बुलेट ट्रेन एक बहुत ही अच्छा एक्शन कॉमेडी मूवी है ब्रैड पिट का, जो कि आपको एक बार देखना चाहिए। इसमें दिखाया जाता है ब्रैड पिट लेडी बग नाम का एक एसेसिन का रोल प्ले करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनलकी रहता है और उसको एक मिशन मिलता है दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो कि जापान में है, बुलेट ट्रेन के अंदर। और खाली उसको नहीं, उसके साथ और 5 एसेसिन को ये मिशन मिलता है और उन 5 के मिशन में कुछ ना कुछ एक कॉमन है और इसी के चक्कर में हो जाता है झड़प और इन 5 को एक ही ट्रेन में एक ही मिशन मिलने पे हो जाता है बहुत ज्यादा बवाल। और इस बवाल के चक्कर में आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा। एक्शन कॉमेडी भरपूर है इस मूवी में, तो जाके देखो। ये मूवी भी काफी बेहतरीन है, आपको बहुत एंटरटेन करेगी ये मूवी में थ्रिलिंग सीन्स और जापान के फास्टेस्ट ट्रेन में हो रहा है, तो मॉडर्न डे जापान में कैसे ये लोग ट्रेन के अंदर उधम मचाते हैं, ये देखने के लिए मूवी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। Everything that's ever happened to you This is gonna sting, bitch! has led you here. Fate. नेक्स्ट जो मूवी आता है वो है द ब्लेड रनर 2049। ये 2017 में रिलीज हुआ एक बहुत ही अच्छा मूवी है, जहां पर रायन गॉसलिंग और हैरिसन फोर्ड जैसे एक्टर आपको नजर में आएंगे। मूवी में बहुत ही ज्यादा विजुअली स्टनिंग इफेक्ट्स और एक्शन आपको देखने को मिलता है। ये ब्लेड रनर पिछला जो ब्लेड रनर रिलीज हुआ था 1980s के टाइम में, उसी का ही सीक्वल है। इसमें दिखाया जाता है ऑफिसर के की कहानी, जो कि रायन गॉसलिंग प्ले करते हैं और वो अनकवर करने निकलते हैं कुछ पुराने सीक्रेट्स को जो कि बहुत दिन से दबे हुए हैं, और ये सब कुछ राज निकालने के लिए उसको जाना पड़ता है पुराने ब्लेड रनर जो कि हैरिसन फोर्ड प्ले करते थे उनके पास, और उनके पास जाके वो मदद मांगता है और उसके बाद दोनों मिलके क्या कुछ करते हैं, यही मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही अच्छा है, एक्शन से भरपूर है और आपको इसका सिनेमेटोग्राफी बहुत ही इम्प्रेस करेगा और इसका विजुअल स्टनिंग इफेक्ट्स आपको मजा देगा। मूवी को IMDb में 8.0 रेटिंग्स मिला है, तो आप चाहो तो इस मूवी को भी एक बार देख सकते हो। There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? डून 2021 में ये मूवी रिलीज हुआ था और ये बहुत ही अच्छा एक साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें दिखाया जाता है पॉल एट्रेडास की कहानी, जो अराकिस नाम का एक डेजर्ट प्लैनेट में अपना कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ढूंढने के लिए जाता है और वो रिसोर्सेज ढूंढने के चक्कर में उसके साथ क्या क्या हादसा होता है, क्या क्या डेंजर उसको फेस करना पड़ता है, सारा कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी बेसिकली जाना जाता है विजुअल स्टनिंग इफेक्ट और बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलिंग के लिए, तो ये मूवी देखना मत भूलना, ये मूवी बहुत ही अच्छा है। To bring laughter and joy to the world. उसके बाद आता है वाकिन फिनिक्स का जोकर, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूवी है जिसमें आपको एक्टिंग बहुत ही उम्दा देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है जोकर की कहानी, कैसे एक आदमी कॉमेडियन से जोकर बन जाते हैं और क्यों बन जाते हैं, क्यों वो हत्या करने में तुले होते हैं, ये मूवी में दिखाया गया है। इसमें बेसिकली बैटमैन और उसके फैमिली को विलेन के रूप में दिखाया जाता है कि वो लोग के कुछ करने के चक्कर में आर्थर फ्लेक नाम के एक आदमी जोकर बन जाता है और जोकर बनने के बाद वो क्या क्या करता है वो मूवी में दिखाया गया है। मूवी काफी अच्छा है, उसका हाल ही में दूसरा पार्ट आने वाला है, तो जाके अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो। It's a comedy. You just smile. उसके बाद आता है 7। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, ये भी सीरियल किलिंग के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली में इसमें दिखाया जाता है कि 2 डिटेक्टिव जांच करते हैं कुछ मर्डर्स का, जिसमें दिखाया जाता है कि मर्डर 7 डेडली सीन्स के ऊपर बेस्ड करके किया गया है। वो जितना डीप इस केस में घुसते जाते हैं उनको पता चलता है कि वो सीरियल किलर ने मर्डर कर रहा है, जो कि 7 डेडली सीन्स के ऊपर बेस्ड करके है, और जो वो मर्डर कर रहा है वो काफी खतरनाक तरीके से मर्डर करता है। तो मूवी को देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छा मूवी है, लास्ट तक देखना, मूवी को बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो